हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसे मौजू पे हम बात करेंगे जो बहुत एक एक इस तरह की कहना चाहिए बीमारी जैसी हो गई है, जिसको कहते हैं फोमो या तन्हाई की बीमारी, है ना? आज जितने सारे टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, इस दौर में इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं कम्युनिकेशन की, बात करने की ज़राए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज इंसान जो है वो तन्हा है। और तन्हाई की वजह क्या है ना? वो अगर कोई पोस्ट अगर करता है सोशल मीडिया पे या कोई अगर वो बात कहता है अगर 4 लोगों में बैठा है, तो वो चाहता है कि उसको एक्नॉलेज करे कोई। कोई उसके पोस्ट को लाइक करे, शेयर करे, उस पे कोई कमेंट करे, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, बार-बार लोग उसपे परेशान हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं भी है, खुद एक्टिव नहीं है, खुद कोई पोस्ट नहीं डालता, लेकिन अगर वो कोई अ, देखता भी है किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को कंज़्यूम करता है अगर उसको, तब भी उसके अंदर बहुत सारे तब्दीलियाँ उसके अंदर रूनुमा होती है, ज़हरी तौर पे ख़ास तौर पे, है ना? जैसे कि एक ख़ास तौर पे कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस का हार्मोन है जो बढ़ता चला जाता है। सपोज़ हम सोचे बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं या घर की औरतें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीरियल देख रहे हैं या घर के माँ-बाप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं। अब इससे आगे क्या हो? ये जो एक सोच डेवलप होती है, ये स्ट्रेस को बढ़ाती है, ये ज़हनी दबाव को बढ़ाती है। आगे क्या होने वाला है? मैं नेक्स्ट लेवल को कैसे पार करूँगा? मैं आगे कैसे जाऊँगा? है ना? या कब मैं पहुँचूँगा? तो वो उजरत में रहता है। दूसरा उसका अमिगडाला इफ़ेक्ट होता है, जहाँ से उसका पूरा जज़्बाती निज़ाम, इमोशनल कमांड जहाँ से उसके सिस्टम को मिलते हैं। तो ब्रेन में जो अमिगडाला है जहाँ से कोई इमोशनल कमांड उसको मिलते हैं, वो उसका मुतासिर होता है, इट्स गेटिंग अफ़ेक्टेड। तो वो एक कोई अच्छा डिसीज़न लेने लायक नहीं बचता। और उस दौरान उससे कोई चीज़ को पूछा जाए तो फैसला उसकी माँ खाती। फिर उसके अंदर जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ब्रेन का एक हिस्सा है, ज़हन के सामने का हिस्सा दिमाग के, ये मुतासिर होता है और ये कमज़ोर होता है। इसमें क्या होता है उसकी पर्सनैलिटी जो वो यहाँ से ज़ाहिर होती है, ये एक मेमोरी इसके अंदर मेमोरी पावर है ये। तो उसकी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसके जो एग्ज़ीक्यूटिव फ़ंक्शंस है और उसकी जो पर्सनैलिटी के एक्सप्रेशंस हैं, ये तीनों चीज़ें और मेमोरी, ये सारी चीज़ें उसकी अफ़ेक्ट होती है। क्योंकि वो जब वो चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो गया है, इतना अपने आप को उसने मुलव्विस कर लिया है कि वो 4 लोगों में बैठ के भी अपने आप को जो है वो तन्हा महसूस करता है। आप देखिए घर में बच्चे जो है, बच्चे बूढ़े सब कोई जो है वो अपने-अपने मोबाइल में रहते हैं फ्री और जब भी वो जो खाली वक़्त मिलता है तो आप देखिए क्या करते हैं बच्चे। ट्रेन में ख़ास तौर पे मुंबई की लोकल ट्रेन में आप नोटिस करेंगे, पहले ये होता था कि लोग पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ उतरोगे? कितनी देर बैठोगे? लोग दूसरे को सीट ऑफ़र करते थे। अभी आप देखिए कि वो सीट पकड़ के मोबाइल निकालते हैं, कान में ब्लूटूथ लगाते हैं या ईयरफ़ोन डालते हैं और पूरा जो है रास्ता 3-4 वीडियो वो डाउनलोड करते आए हैं। पूरी इस वेब सीरीज़ और पूरी मूवीज़ जो है वो ट्रेन में देखते हैं बैठ के। एक-दूसरे से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हम किसी दावत में जा रहे हैं या हम किसी के इंतज़ार में भी अगर हम खड़े हैं, हमने अगर गाड़ी बुक की या हमारा कोई दोस्त हमको पिकअप करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ भी वो इंतज़ार का जो वक़्त होता है हमारे पास, भले 2 मिनट हो, 3 मिनट हो। पहले ये होता था कि कम्युनिकेशन के इतने ज़राए नहीं थे या मैं ये कहूँगा कि स्क्रीन इतना नहीं था, तो लोग दुकानों के नाम पढ़ते थे, रोड के नाम पढ़ते थे और आने-जाने वाला कोई जान-पहचान है तो उसको सलाम दुआ होती थी। अब क्या है, गर्दन नीचे है, मोबाइल हाथ में है और जो स्क्रीन पे वक़्त गुज़र गुज़र रहा है। तो लोग अकेले में किसी का इंतज़ार खाली भी नहीं करना चाहते। बंदा किसी भी वक़्त में अपने आप को खाली नहीं रखना चाह रहा है। वो जब भी फ्री वक़्त मिलता है वो फ़ौरन जो है वो मोबाइल में अपना सर झुकाता है। बल्कि मज़ाक़न किसी शेख ने कहा भी था कि आजकल तो लोग जो है वो नमाज़ में सलाम फेरने के बाद मोबाइल को निकाल के ऐसे देखते हैं जिससे जन्नत में जाने का ओटीपी आ गया। सुभान अल्लाह! ये उन्होंने थोड़ा-सा तंज़िया जुमला कहा था, लेकिन ये देखिए ये भी अक्सर हकीकत है एक बात से, है ना? लोग मस्जिद में भी नमाज़ के बाद फ़ौरन मोबाइल निकाल के देखते हैं सलाम फेरने के, क्या हुआ कोई मैसेज तो नहीं आया। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह से ये जो केमिकल इम्बैलेंसेस जो बॉडी में हो रहे हैं, है ना? स्ट्रेस बढ़ रहा है और इतने सारे लोगों में मौजूद होने के बावजूद भी वो अपने आप को जो है वो तन्हा महसूस करता है ना? एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले, ये वाली बात है। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा, एग्रेशन, एंगर ये बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी तरह से इनसे जब कोई भी बात कही जाए तो इनकी जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की वो बहुत क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई। हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं, हाउ कैन ही टेल मी दैट उसने मुझे इस तरह से कैसे कहा? तो ये जो उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। ठीक उसी तरह से रिलेशनशिप ब्रेक ब्रेक होती जा रही है। लोगों के आपसी ताल्लुकात चाहे वो उस्ताद और बच्चों के हो या शौहर-बीवी के हो या बच्चों के और माँ-बाप के हों, वालिदैन के साथ में, ये ताल्लुकात जो है मुतासिर हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से एक और जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो इनकम्प्लीट स्लीप है। लोगों की अधूरी नींद,
आपको हर एक दूसरा बंदा आज देखो ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स है, जेन ज़ी की जब हम बात करते हैं, बच्चे लेथार्जिक हैं। इनकी जो है वो मेमोरी पावर कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, अक्सर वहाँ पे ये रूल्स अप्लाई कर दिया गया है कि वो स्क्रीन टच फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे या तो फ़ोन का ही इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसमें सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। जो पहले हम करते आ रहे थे, हमको वही करना है ना? जज़्बाती हमारा जो है वो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना? क्या करना है हमको? ज़हनी जो हमारे जो एहसासात है उसको अगर हम अल्फाज से बयान करें, किसी को बयान करें या खुद को बयान करें, तो भी वो जो स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है। दूसरा, किसी बंदे से जो आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात कीजिए। कुछ वक़्त ऐसा निकालिए आप अपने लिए और जो कुछ नहीं तो घर में ही एक-दूसरे से आप जो है वो आँखों में आँखें डाल के कीप फ़ोन असाइड, फ़ोन को आप बाजू में रखिए और एक-दूसरे से आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए, आई कॉन्टैक्ट से। डेली वॉक बहुत आपको उसमें हेल्प करेगा, आपको और हम पे किसी को भी जो में अगर परेशान है इस बात से तो डेली वॉकिंग उसको हेल्प करेगी। ठीक उसी तरह से सोशल गैदरिंग उसको फ़ायदा देगी, जैसे नमाज़ों में जाना-आना है या कोई पुराना दोस्त है, कोई पुराना रिश्तेदार है, उसको फ़ोन करके बात करना, उसका हाल-अहवाल को लेना, तो ये चीज़ें भी उसको हेल्प करेंगी। और सबसे बड़ी बात ये, ख़ास तौर पे, ये सो के उठने के बाद और सोने से पहले आखिरी काम या पहला काम, सो के उठने के बाद पहला काम स्क्रीन नहीं होना चाहिए और सोने से पहले आखिरी काम स्क्रीन नहीं होना चाहिए कि आप स्क्रीन से दूर रहें, स्क्रीन को ना देखें। और जो सूरह रात की आयत नंबर 28 है, अल्लाह अल्लाह ताला ने उसके ज़िक्र में दिलों को इत्मीनान बख्शा है। तो अल्लाह का ज़िक्र करें, आखिरी काम सोने से पहले जो ज़िक्र औज़कार अगर हम करें, सूरह मुल्क की काफ़ी आई है रिवायत के सूरह मुल्क पढ़ के सोना चाहिए। तो कभी उसको माने और मतालिब के साथ भी मतलब के साथ भी पढ़ के उसको सोएँ, ताकि समझ में भी आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक इसी तरह से देखिए मैं ये इतनी लंबी बात इसलिए भी किया कि वैसे तो पेरेंट नहीं बिकॉज़ ज़्यादा पेरेंट्स से काफ़ी होता हूँ और पेरेंट्स से बात करता हूँ। अब ये जो है वो गर्मियों की तातीलात है, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, समर वेकेशंस है ना? आज 29 अप्रैल है और कल से छुट्टियाँ समझो हो ही रही है, 1-2 दिन में होने ही वाली है। अब ये छुट्टियों में पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बच्चों से कराया क्या जाए? तो जो हमने बताया आपको बच्चों के साथ में आप खुद ऐसे गेम इन्वेंट कर सकते हैं, जबकि सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, जो आपको बताती है कि बच्चों के साथ में कौन से वो ऐसे खेल हैं जो घर में हम खेल सकते हैं। खुद के आप डीआईवाई खुद एक गेम इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ नहीं तो बच्चों को उस लैंग्वेज की किताबें लेके जो बच्चे लैंग्वेज नहीं जानते। है ना? जैसे उर्दू मीडियम के बच्चों की अगर इंग्लिश कमज़ोर इंग्लिश की कुछ किताबें आप लिटरेचर लेके आइए और वो एक-दूसरे को ज़ोर से हम पढ़ के एक-दूसरे को सुनाएँ, कुछ स्टोरी बुक लेके आएँ। अगर बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में जाता है, उसको उर्दू कमज़ोर है, तो उर्दू की कुछ किताबें लेके आइए, बच्चों से पढ़वाइए, ताकि बच्चे की वो ज़बान भी डेवलप हो और स्टोरीज़ के ज़रिए से उसको मॉरल टीचिंग्स भी उसको मिलेगी, है ना? मॉरल वैल्यूज़ भी वो सीखेगा। तो बच्चों के साथ में इस तरह से हम हमारा औकात तो गुज़ारें और जितना कम से कम हम स्क्रीन टाइम को करें, तो ये हमारी बदनी साइड फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इंशाल्लाह ये हमको फ़ायदा देगा, हमको और हमारे बच्चों को दोनों के लिए फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।